देख लिया ना बग्गा सिंह, मेरी ताकत। मैंने उन हरामजादों को ऐसा सबक दिया कि आने वाली 7 पीढ़ी तक याद करेगी। मालिक मैं एक बात पूछूं? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बोलो। छोटी मुंह बड़ी बात। जो जमीन आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, मैंने सुना कि उस ईसाई खानदान के लोग। खामोश बग्गा, खामोश। मैं उन हरामजादों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 पीढ़ी तक याद करेगी। जानते हो, अगर चींची के पर निकल आए तो वह बाज नहीं हो सकती। तुम एक काम करो, जा करके उन हरामजादों पर नजर रखो, मैं देखता हूँ कैसे रजिस्ट्री करवाते हैं। जी मालिक। जाओ। शांत पापा, शांत। बैठ जाइए, ले लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए और अपना दिमाग ठंडा कीजिए। वो तो ठीक है बेटी, पर देख बेटी, सब कुछ ठीक तरह लगता है, मगर तेरी एक बात अच्छी नहीं लगती। और ये जो तुम्हारी जिद है, तू ही बता, जब तू छोटी थी ना तो तेरी माता तो मर गई और मैं बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मुसीबत से तुझे पाला, पाल पोस कर बड़ा किया, और अब तू अपनी जिद पर अड़ी तो मैं उसी शादी करूंगी। अब तू ही बता, मेरे खानदान का कुछ रीति है, रिवाज है। मेरा नाम भवानी सिंह है बेटी, भवानी सिंह। और भवानी सिंह कभी भी एक नाजायज औलाद से तेरी शादी नहीं कर सकता। पर क्यों पापा, क्यों? वो भी तो एक इंसान है। इंसान है, मगर वह एक नाजायज औलाद है, और नाजायज औलाद को मैं अपना दामाद नहीं बना सकता। यह हरगिज नहीं हो सकता। आप अपने शान और शौकत के लिए हमारे प्यार को ठुकरा रहे हो। तो अपने जिद पर क्यों अड़ी है बेटी? मेरी बात को क्यों नहीं समझती? बात सिर्फ शान और शौकत की नहीं है, ना धर्म और संप्रदाय की बात नहीं है। बात यह है कि वह एक अनाथ आश्रम में पढ़ने वाला लड़का है। अब तू ही बता कि ऐसे लड़के के साथ मैं तेरी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं अपना नाम, अपनी शोहरत मिट्टी में कैसे मिला सकता हूँ? ऐसा मैं हर जगह होने दूंगा। आखिर एक बात बता, तू अपनी जिद पर अड़ी है, उस लड़की की पहचान क्या है? मानवता की पापा। मानवता की पहचान समझती नहीं बात हो पाई। के बारे में जाना चाहते हैं, हर नहीं होने दूंगा। क्यों पापा? चले जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बग्गा, तुम ही समझाओ इसे, समझाओ इसे। जाओ। ऑटो भी नहीं आ रहा है, अंधेरा हो रहा है, घर पे डांट पड़ेगी, पापा बोलेंगे। हेलो पापा, अब मैं क्या करूँ? ऑटो भी नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं पापा कैसे आते हैं घर पे।
नितिन से प्यार करती हो, मुझसे क्यों नहीं? वह एक अच्छा इंसान है। मुझमें क्या बुराई है कि जो मुझसे प्यार नहीं करती है? मेरे पे क्या नहीं है? रुपये पैसे धन दौलत शोहरत गाड़ी क्या नहीं? क्या मुझसे प्यार नहीं करती है? वह एक अच्छा इंसान है। ठीक है कि जब वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है तो भी नहीं। कहाँ मर गया था तू? कब का मैं चिल्ला रहा हूँ? अंजू सुबह का पहले शाम तक उसका पता नहीं चला। अब तक जो उसका पता नहीं चला, जाके पता लगा कहाँ गई है। मोबाइल फोन ही बंद आ रहा है। जा जल्दी जा पता लगा के आ। और मालिक वो अंजू बेटी क्या कर रही है? तू पुलिस वाला है, मुझसे जवाब सवाल कर रहा है। तू पहले जाकर के भैया का पता लगा, ठीक मालिक में इसके बाद तो वहां जा। ये तो कौन है? क्या कर रहा है यहाँ इस सुनसान जंगल में? तू क्या करेगा जान के? बता, मैं तेरी हर मदद करूँगा। तू क्या मदद करेगा? जो तुम्हें जो समस्या होगी हम उसका हल निकालूंगा। तू बता पहले क्या हुआ तुझे? तू जानना चाहता है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो सुन, मैं जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की को किसी ने मार के फेंक दिया यहीं पे। वहाँ पे गाड़ा है, वहाँ कहाँ चले गए? अरे ये तो अंजू है, वाली सिंह की बेटी। अरे तो जी रही है, जल्दी उसके भाग। साहब देखिए हमारे अंजू का क्या हुआ है। क्या हुआ है? देखिए थोड़ा सा कोई उसको मार के फेंक दिया है। देखिए इनकी दोनों आंखें जा चुकी हैं और ऐसा केस तो हम लेते नहीं हैं, जी लेकिन आप आए हैं, ठीक है तो ठीक है। और इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, दोनों आंखें जो ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बाहर आओ जल्दी, यस सर। जाओ सामान लेके आओ अंदर से। जी सर। जाकर
डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ इसको? घबराने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, रुपयों की चिंता मत करना, जरा भी चिंता मत करना। ये मेरी इकलौती संतान है, इसके लिए मैं सारा रुपया पानी की तरह बहा सकता हूँ। इसे प्लस ठीक कीजिए प्लीज, चाहे जितना रुपया लगे, कोई चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। कोशिश हम पूरा करेंगे। मेरी बेटी को पूरा लेंगे। ठीक है, कोशिश हम पूरा ठीक है करेंगे। डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब। इधर साफ करो, उधर साफ करो। इसको साफ करो। इसको करो। पकड़ो उसको। मारो इसको। दिक्कत नहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ जी, आइए। डॉक्टर साहब, अंजू बेटी ठीक तो है ना? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। हम उससे मिल सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल जी, आइए देख लीजिए, मिल लीजिए। ठीक है। अंजू बेटा, उठो 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 उठो, देखो हम आए, उठो, उठ जाओ, उठो, कमर उठाओ, आराम उठाओ। उठ जाओ, उठ जाओ। अब तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है? अंजू बेटा, अब तुम्हारे यहाँ पट्टी खोला जा रहा है, ठीक है? सबसे पहले तुम किसको देखना चाहती हो? डॉक्टर साहब, मैं पहले अपने नितिन को देखना चाहती हूँ। और कम। और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलो। आप कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है सर। क्या लिखा है इसमें, देखा बताइए। ओटी लिखा है डॉक्टर साहब। ओके। अब अपनी बेटी को हम घर ले जा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ले जा सकते हैं। अब ठीक रहेगी ना? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक, चलो घर चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब, हेलो। अरे हमारे यहाँ पार्टी है भैया, आज बहुत बढ़िया पार्टी हम रखे हैं अपने बेटी की खुशी में। भगवान ने हमारी बेटी को बचा लिया, इसलिए बहुत खुश है डॉक्टर साहब। और आप ऐसा करिए कि आप जितना जल्दी हो सके हमारे घर आइए और देखिए कितना शानदार पार्टी हम रखे हैं बेटी की ठीक होने की खुशी में। आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, बस अभी तुरंत आइए, देखिए पार्टी भी स्टार्ट होने जा रही है। ठीक, धन्यवाद, हम इंतजार कर रहे हैं आप, आइएगा जरूर डॉक्टर साहब, आइए। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, आइए। हेलो, आइए 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 डॉक्टर साहब, आइए, देखिए पार्टी चल रही है, आइए 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 आइए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए।
पापा पापा हमारा कैश बैग कहाँ है? कैशबैक? हाँ कैशबैक अपने घर में होगा, जाके देख लो। जाओ। कैश बैग कहाँ होगा? अरे लाइट चली गई, मैं कैसे ढूंढूं मेरा कैश बैग कहाँ होगा? कैश बैग मेरे पास है, मेरे पास आओ, मेरे पास। कौन हो तुम तुम्हें क्या चाहिए? मैं वो हूँ जिसकी बदौलत तुम आज देख रही हो। जानती हो जिन आंखों से तुम देख रही हो, जिन आंखों से तुम दुनिया देख रही हो, दरअसल वो आंखें मेरी है, वो आंखें मेरी है। ये देखो पापियों ने मेरी आंख को निकालकर तुम्हारे आंखों में डरा दिया। वो मैं आप लेने आया हूँ, वो मुझे अपना आप दे दो, मुझे चाहिए, मुझे दे दो। पापा मैं वहाँ गई थी कैश बैग ढूंढने, कोई मेरी आंखें मांग रहा है, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। कहाँ? उस घर में? हाँ 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 चलो उसी पता का देखते हैं। चलिए मालिक और चलिए। दिखा जाए। चलो चलो देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। अंजू बेटी तो कह रही थी कोई उसकी आंख मांग रहा था। क्यों बेटी, यहाँ तो कोई नहीं है। यहीं पे तो आवाजें आ रही थी। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। तुम खामखा डर गई होगी। चलो कोई बात नहीं है। ये डर रही है बस। बेकार के डर रही हो? बताओ, भवानी सिंह की बेटी होकर के तुम डर रही हो? मैं डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई हिसाब होगा तो मैं उसे चीर फाड़ कर रख दूंगा। चलो चलो बगैर से चलो। आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, कहीं अंजू बिटिया को लेकर तो नहीं चिंतित है? क्या कहें बग्गा सिंह, कुछ समझ में नहीं आता। आज बहुत दिनों से अंजू की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वह बार बार रात को उठकर बैठ जाती है और घबराई जैसा रहती है। पता नहीं कौन उसके आकर उसके अपनी आंखें मांगता है। हमें तो लगता है कोई तकलीफ है उसके ऊपर। मैं क्या कर सकता हूँ? कोई सी जानकारी है तुम्हारी जिसको उसको दिखाई जा सके? हमारे एक ठो फकीर हैं हमारी जानकारी में। कहाँ रहते हैं? वो बता देंगे हमें। तो ऐसा करते हैं, तो कल चलते हैं हाँ कल चलिए। और जो बिटिया को दिखा दिया जाए। जी चलो ठीक है। चलते हैं। ठीक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाहु। बैठ। बाबा मैं इसको देखिए बड़े दिनों से परेशान हूँ और रात में तरह तरह का सपना देखती है। हम लोग बड़े परेशान हैं। कोई उपाय लगाए बाबा, मेरी एक ही बेटी है, ये ठीक हो जाए। आपके साथ कीजिए बाबा, रहम कीजिए हम लोगों पे बाबा। ठाकुर, हाँ इस लड़की पे प्रेत आत्मा का छाया है और इससे वो अपनी कोई चीज खोई हुई मांग रहा है।
क्यों बेटी, मैंने सच कहा ना? हाँ बाबा ये बात सच है। मैं सोने जाती हूँ या घर में जाती हूँ तो वो मुझसे मेरी आंखें मांगता है। देखो ठाकुर, मैंने कहा ना, सच बात है। आप अंतर्यामी है बाबा, इसको बचा लीजिए बाबा, एक ही बेटी है हमारी बाबा। या अल्लाह रसूलल्लाह। ओ अल्लाह तेरा भला करे। रुको, मैं भी से बुलाता हूँ। तू जहाँ भी आ, अभी आ, आना होगा। तुझे आना होगा। अभी आ, और मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। अभी आ, अभी आ, तुझे आना होगा। ओ बाबा, मत चलाओ मुझे बाबा, बस मेरी आंखें दिलवा दो, क्योंकि मैं एक वर्ष से अपनी आंखें ढूंढ रहा हूँ बाबा, एक वर्ष से अपनी आंखें ढूंढ रहा हूँ। मैं कैसे मालूम कि ये आंखें तुम्हारी है? कैसे मालूम? बाबा, मैं किसी लड़की से बेइंतहा प्यार करता था बाबा। लड़की का एक्सीडेंट में आंखें गायब हो गई और मैं प्यार में इतना पागल था कि डॉक्टर से कहकर अपनी आंख अपनी प्रेमिका की आंखों में लगाने को कहा। इसके बाद फिर उस हरामजादे ने मेरी आंखें निकालकर मुझे मरवा डाला। मेरी आत्मा भटक रही है बाबा, मेरी आंखें दिलवा दो प्लीज, मेरी आंखें दिलवा दो प्लीज। ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। अरे तुम ये सोचो, अगर तुम्हारे इन आंखों से अगर एक लड़की किस पूरी दुनिया को देख सकती है, तो तुम्हें तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए। फकीर बाबा मेरी बात समझो। नहीं, तुम बात नहीं समझो, बात मेरे समझो। और तुम्हारे आंखों से अगर वो लड़की पूरी दुनिया को देखेगी तो तुम्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। और तुम ये अपनी आंखें लेकर क्या करोगे बताओ? तुम नहीं हो, तुम्हारी सिर्फ एक आत्मा है और एक रूह है। जो ये आंखें तुम्हारी काम के लिए नहीं है, तो इस बात को समझो। मैं तुम्हें इस दुनिया से मुक्त कर दूंगा। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें इस दुनिया से आजाद कर दूँ। ठीक है, आओ आओ। मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दो बाबा, मुक्ति दिला दो। आओ जीते जी को मैं इन आंखों से जी भर की अपनी प्रेमिका को नहीं देख सका, और शायद अंजू की आंखों से मैं अपनी प्रिया को देखा करूंगा। ठीक है बाबा, आओ कर दो बाबा, आओ मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। अल्लाह रसूलल्लाह या अल्लाह। जा बेटी, आज से तू आजाद रहेगी और खुशहाल रहेगी। मैं नहीं समझता था कि संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं आज से तुम्हें और नितिन को एक में मिलाता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ नितिन के हाथ में देता हूँ। आज से तुम लोग आपस में मिलकर सुखी रहो।